Shock absorber is usually made of steel as it is not a brittle, has lower elasticity, has higher elasticity, has a ductile property. हेलो डियर्स, टॉपिक है जीएस जिसमें हम फिजिक्स से ये टॉपिक है जो प्रश्न है। प्रश्न एसएससी सीजीएल 2011 का है। एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो स्टील का बना होता है। जनरली यूजुअली जो स्टील का बना होता है शॉक एब्जॉर्बर, अगर इसको हिंदी में कहें तो होता है आघात अवशोषक। आघात अवशोषक इसका हिंदी समझना जरूरी नहीं है, समझना ये है कि ये होता क्या है। ये जो व्हीकल्स में यूज होता है जनरली, शॉक एब्जॉर्बर किसी टाइप की गाड़ी में जो यूज होता है जिसको हम शॉकर कहते हैं। ऐसे जनरल भाषा में क्या कहते हैं? शॉकर कहते हैं। और अगर इसका हिंदी जानो तो हिंदी होता है आघात अवशोषक। हिंदी से पता चल रहा है आघात अवशोषक यानी कि आघात यानी कि चोट। इस पे जो चोट हो रहा है उसको अवशोषक यानी कि खींचने का काम करता है, अवशोष करने का काम करता है। कैसे करता है? ये है, देखो ये हो गया शॉकर, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। इस पे ये स्टील का लपेटा लपेटा टाइप से लपेटा हुआ रहता है ना। तो ये स्टील का काम क्या है कि ये जो जब हम बाइक पे लोड देते हैं, ठीक है, अचानक से लोड देते हैं, ठीक है, तो वह लोड को क्या है कि ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। स्टील एब्जॉर्ब कैसे करता है? जब इसको अचानक लोड देते हैं तो ये क्या है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये मान ले इतना लंबा है, ठीक है, तो ये एल डैश इसका लेंथ। तो जब इस पे लोड पड़ता है, जब इस पे लोड पड़ता है, मान लो कि पी लोड पड़ रहा है, तो ये क्या होता है कि ये देखो इसका लेंथ घट जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप से नजदीक नजदीक हो गया। जब इसका लेंथ घटेगा तो क्या है, ये रिंग्स जैसे जो स्टील के बने हैं वो क्या है, नजदीक हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये चोट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। इससे क्या है कि बाइक को ये बचाता है चोट होने से, ठीक है। तो यही काम है शॉक एब्जॉर्बर का। तो ये क्या होता है, जनरली स्टील का बना होता है। अब स्टील का बना क्यों होता है? तो इसका कारण है कि स्टील क्या है, मोर इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। स्टील क्या है, मोर इलास्टिसिटी, मोस्ट इलास्टिसिटी, मोस्ट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या कह सकते हैं हायर इलास्टिसिटी, ठीक है। क्योंकि स्टील जो है हायर इलास्टिसिटी होता है। अब इलास्टिसिटी का क्या काम है? इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक मटेरियल। स्टील क्या है, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक क्या होता है ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। सो देखो कि इलास्टिक जो होता है किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी को कहते हैं, ठीक है, कि अगर वह इलास्टिक मटेरियल है तो उसमें जो इलास्टिसिटी होगा उस वजह से मटेरियल पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वह, देखो ये इलास्टिक मटेरियल है, तो इस मटेरियल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, मान लो कि इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे पुल कर रहे हैं, फोर्स पी से दोनों ओर से पुल कर रहे हैं, तो इस मटेरियल पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो पुल करेंगे तो यहाँ कंप्रेशन होगा। इस मटेरियल पे ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो इस मटेरियल में अगर इलास्टिसिटी है तो फिर ये पुल किया तो कंप्रेशन हुआ। तो अगर इस मटेरियल में इलास्टिसिटी है तो ये पुनः जब इस फोर्स को हटा देंगे, इस फोर्स को अगर हटा दे रहे हैं, है ना, तो फिर ये पुनः ये अपने साइज में वापस आ जाएगा, शेप और साइज में वापस आ जाएगा। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये स्टील में सबसे ज्यादा होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी, लिख सकते हो तो लिख लो, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय, या इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच के बाद लिखो कि मटेरियल कैन regain the shape and size after removing of external forces। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी is the property of a material
बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन रीगेन, बाय वर्च्यू ऑफ विच के बाद से मटेरियल कैन रीगेन द शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, अब इसमें देखो इलास्टिसिटी, सो इलास्टिसिटी किसमें है, स्टील में। तो स्टील का ये बना है, तो जब इसमें हम लोड देते हैं, ठीक है, तो मटेरियल क्या है, देखो ये मटेरियल यानी कि स्टील का जो मटेरियल, तो ये क्या है, ये डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो गया यानी कि ये कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस कौन हो रहा है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम यहां से फोर्स रिमूव हो जा रहा है, जैसे फोर्स कैसे रिमूव होता है, मान लो कि आपका रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, ऊंच नीच है, तो उसमें हम जब बाइक को चलाते हैं तो क्या है कि ये अप डाउन करते रहता है। तो अप डाउन करते रहता है क्या कि जब इसमें अचानक फोर्स पड़ता है, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेस हो जाए। अब जब रास्ता हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि फोर्स इसमें धीरे धीरे घट रहा, तो ये पुनः अपने साइज को क्या है, रिगेन कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जो फोर्स पड़ता है वो एक तरह से क्या है, इंपल्स फोर्स पड़ता है। ठीक है, अचानक इंपल्स क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है किसी पे, तो वो फोर्स इस पे पड़ता है और ये क्या है कि इसका साइज जो है कंप्रेस हो जाता है। और फिर ये जब फोर्स को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, या हटता है फोर्स, तो ये फिर अपने साइज को, जो ये शॉक एब्जॉर्बर है, शॉकर है, वो अपने साइज को पुनः रीगेन कर लेता है। तो इसका कारण क्या है कि ये स्टील का बना है। क्यों बना है, क्योंकि स्टील जो है वो मोस्ट इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, हायर इलास्टिसिटी मटेरियल होता है, हैज अ हायर इलास्टिसिटी, इस वजह से ये स्टील का बना होता है शॉक एब्जॉर्बर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ब्रिटल इज नॉट ब्रिटल। तो नॉट ब्रिटल तो होता है, ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं, ये हायर इलास्टिसिटी है, इस वजह से इसको बना होता है। ठीक है, इस वजह से स्टील का यूज किया जाता है शॉक एब्जॉर्बर को बनाने में। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस मटेरियल के पास, सो यहाँ पे नो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस वजह से नहीं, इस वजह से ये नो ब्रिटल है, इस वजह से नहीं यूज किया जाता है कि इसके पास हायर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, लोअर इलास्टिसिटी ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज हायर इलास्टिसिटी। शॉक एब्जॉर्बर इज यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट हैज हायर इलास्टिसिटी। तो ये था टॉपिक।